यानी एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है, उनका हमने कार्तीय गुणन किया है, फिर एक नया समुच्चय मिला है ए क्रॉस बी, और हमने फिर बी क्रॉस ए किया है, उससे हमें एक और सेट मिला है। ये ऑन टू है पर 1 1 नहीं है, तो 1 1 तो सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? अब दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं, ये कब संभव है? जब उनके संगत अवयव बराबर हो। ठीक है, अगर दो क्रमित युग्म बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव के बराबर है, और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले, मतलब b1 b2 के बराबर है, a1 a2 के बराबर है। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ESL परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार मुझे ये बता दो कि ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है, क्लास आपको अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रही है। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें। क्वांटल लेक्चर्स वाले बच्चे अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, और एप्लीकेशन वाले बच्चे मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो ऑल इज गुड, सब बढ़िया है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 1.2 के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। कुछ एक क्वेश्चन रह गए हैं और उदाहरण तो सारे ही बाकी हैं, तो इनको अब हम सॉल्व करते हैं। 1.2 का पहला भी करेंगे, अरे 7वां 8वां, तो ये बाकी है, नंबर 8 बाकी है। बनाए इसको, चलिए। नो साउंड कहाँ, सही साउंड है एकदम। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं। मान लिया है, सिद्ध कीजिए कि एक फंक्शन है f जो a क्रॉस b से b क्रॉस a में परिभाषित है। तो आपको पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि जो आपका फंक्शन है f वो a क्रॉस b से b क्रॉस a में परिभाषित है, यानी ये एक क्या है, समुच्चय है। और b क्रॉस a क्या है, ये भी एक समुच्चय है। कार्तीय गुणन से हमें जो मिलता है वो समुच्चित होता है, यानी एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है, उनका हमने कार्तीय गुणन किया है, फिर एक नया समुच्चय मिला है ए क्रॉस बी, और हमने फिर बी क्रॉस ए किया है, उससे हमें एक और सेट मिला है। इन दोनों सेट के बीच में एक फंक्शन डिफाइन हमने कर रखा है। ठीक बात है। तो अगर मैं समझने के लिए डायग्राम बनाऊं, हालांकि इसको आप एग्जाम में नहीं बनाओ तो भी चलेगा, ये क्या है, ये एक समुच्चय है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के अवयव कौन होंगे? ए क्रॉस बी के अवयव आपके कौन होंगे? ऑर्डर्ड पेयर होंगे, क्रमित युग्म होंगे। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी में होता कौन है, पहला अवयव ए से, दूसरा अवयव बी से। तो यहां एलिमेंट आपको कैसे मिलेंगे? ए कॉमा बी जैसे मिलेंगे। ए क्रॉस बी होता क्या है? ए क्रॉस बी होता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक बात है। बी क्रॉस ए के एलिमेंट कैसे होंगे? बी क्रॉस ए के एलिमेंट बी कॉमा ए टाइप होंगे। क्यों? बी क्रॉस ए क्या है? सभी क्रमित युग्म का समुच्चय है, जहां पर पहला अवयव तो समुच्चय बी से आता है और दूसरा अवयव सेट ए से आता है। यही बी क्रॉस ए है। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में परिभाषित है। ठीक बात है। हमें निकालना क्या है? हमें बताना है कि एक एक की आच्छादक, यानी ये वाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये हमें प्रूव करना है। तो और फंक्शन क्या है? फंक्शन आपका है एफ ऑफ ए डॉट ए कॉमा बी। एफ ऑफ ए कॉमा बी क्यों निकाला? क्योंकि फंक्शन में जो इनपुट होगा ना बेटा, वो इनपुट इस समुच्चय से होगा, और इस समुच्चय के अवयव कौन है? ए कॉमा बी टाइप के हैं। तो इस फंक्शन में एंटर कौन करेगा? ए कॉमा बी करेगा, जो कि ऑर्डर्ड पेयर है, जो कि इस समुच्चय का एक एलिमेंट है। और आपको आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट आपको एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, यानी ए कॉमा बी को बी कॉमा ए में ये बदल देगा, बस इतना सा काम करेगा। ठीक है, जैसे अगर आप इसमें इनपुट करोगे 1 कॉमा 2, तो ये आपको आउटपुट दे देगा 2 कॉमा 1। बस इतना सा एक आपका क्या है, फंक्शन है। यही इस फंक्शन का काम है। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है 1 1। 1 1 निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, जिस समुच्चय पर फलन परिभाषित है उस समुच्चय के दो अवयव लेता हूं। ठीक है, जिस समुच्चय पर फलन परिभाषित है उसके दो अवयव लेता हूं। ये फलन कहां परिभाषित है? ए क्रॉस बी पर परिभाषित है। ए क्रॉस बी के दो अवयव आपको लेने पड़ेंगे। एक अवयव मैंने ले लिया है a1 कॉमा b1, दूसरा अवयव मैंने ले लिया है a2 कॉमा b2, और मैंने लिख दिया है माना बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी।
ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं। जिस सेट पर फंक्शन डिफाइन है उस सेट से कोई दो एलिमेंट उठाते हैं, उन दोनों एलिमेंट में फंक्शन के मान को बराबर कर देते हैं। एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करते थे, अगर x1 x2 बराबर आ गए तो 1 1 है, x1 x2 बराबर नहीं आए तो मैनी 1 है। यही काम हुआ करता था। हमने मान लिया के लिए एफ ऑफ a1 b1 बराबर एफ ऑफ, यहां लिख देते, क्या माना है, एफ ऑफ a1 b1 बराबर एफ ऑफ a2 b2। सेम वही है, हम क्या करते थे, हम x1 x2 लेते थे, फिर हम एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 लेते थे। x1 x2 कहाँ से आते थे, समुच्चय ए से आते थे। यहाँ पर हमारा समुच्चय ऐसा है तो एलिमेंट ऐसे ना कर ऐसे आए हैं, सिंपल है। क्लियर यहाँ तक? गर्दन हिला दो एक बार, हाँ सर क्लियर है, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताओ एफ ऑफ a1 b1 का मान क्या है। सर ये रहा, पलट के लिख दो, क्या आ जाएगा, b1 a1 आ जाएगा। इसका मान क्या आएगा, इसके एलिमेंट को भी पलट कर लिख दो। अब दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं, ये कब संभव है, जब उनके संगत अवयव बराबर हो। ठीक है, अगर दो क्रमित युग्म बराबर हैं इसका मतलब ये है कि पहला वाला अवयव पहले वाले अवयव के बराबर है और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले, मतलब b1 b2 के बराबर है, a1 a2 के बराबर है। ठीक बात है, तो b1 b2 आपस में बराबर आ गए और a1 a2 बराबर आ गए। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो मैं a1 b1 का मान क्या लिख सकता हूं। अगर ऐसा है तो a1 b1 का मान क्या लिख सकते हैं। सर a1 का मान a2 के बराबर है, तो इस a1 की जगह क्या a2 लिखा जा सकता है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। ये b1 किसके बराबर है, b2 के बराबर है, तो b1 का मान क्या b2 लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है। अब मैंने ये दो एलिमेंट लेकर चला था, इन दो अवयवों के लिए फलन आपस में बराबर थे, इनका फलन की डेफिनेशन मैंने लगाई और ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर आ गए, यानी फलन क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा फलन एफ कई की फलन है। क्लियर? अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है ऑन टू। ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे। सर जो कोडोमेन आपका है, सह प्रांत में से आप कोई भी एक अवयव पिक करके दिखा दो, मैं उसका जो पूर्व प्रतिबिंब है वो हमारे प्रांत में से निकाल कर दिखा दूंगा। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं कि सह प्रांत के किसी भी एक अवयव का प्री इमेज में यहां पर आपको बता देता हूं, तो इसका मतलब क्या है, अब कोई भी एलिमेंट यहां से पिक करोगे वो किसका प्रतिबिंब है मैं आपको बता दूंगा, यानी यहाँ पे कोई भी खाली नहीं है, यहाँ पे ये ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक रैंडम कोई भी अवयव मान लिया। क्या मान लिया, मैंने मान लिया फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू b क्रॉस a के लिए, यानी यहां से मैंने कोई एक एलिमेंट पिक किया। ठीक है, अब अगर मैं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, b कॉमा ये आएगा ना, b क्रॉस ए में पहला एलिमेंट सेट b का होगा, दूसरा एलिमेंट आपका सेट a का होगा। ये एलिमेंट मैंने यहां से पिक किया है, इसकी प्री इमेज कौन होगी, सर इसको उल्टा करने वाली प्री इमेज होगी। तो अगर ये b कॉमा a है तो ये किसके से कनेक्शन होगा, इसका कनेक्शन a कॉमा b के साथ होगा। अगर मैं यहां से पिक करता हूं 2,5 तो इसका कनेक्शन किससे होगा, 5,2 से होगा। अगर मैं यहां से कॉमा करता हूं 100,101 तो इसका कनेक्शन किससे होगा, 101,100 से होगा। ऐसे ही तो कहानी है, यही तो फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो मैंने सह प्रांत में से अगर एक अवयव पिक किया, इसके लिए a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b इस प्रकार विद्यमान है कि फलन ऑफ a कॉमा b बराबर b कॉमा a। ठीक, यानी इसका हर एक एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी से संबंधित है, यानी यहां पर कोई भी अवयव खाली नहीं है, यानी ये फलन क्या है, ऑन टू है। f आच्छादक फलन है। और 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं,
ए तथा बी से, ये बी है ये ए से, एफ एकई की आच्छादी फलन है। क्लियर? एनी डाउट? सर आप संगत अवयव को कैसे बराबर कर सकते हैं? हाँ बेटा, दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं, इसका मतलब है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हैं। समझ रहे हो? दो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर हैं तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं यानी 1, 2 का मान x, y है, x का मान 1 है और y का मान 2 है। ठीक है, ऐसे सवाल आपने 11वीं में लगाए होंगे। क्लियर है? बढ़े आगे? चलिए सर, तो 8वां भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए कि समस्त प्राकृत संख्याओं के लिए एक फंक्शन है एफ एन बराबर एन प्लस 1/2 और n/2 जब n विषम है, और जब n सम है। ठीक है, द्वारा परिभाषित एक फलन है जो प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्या में। बताइए क्या फलन एकई की आच्छादी होगा या नहीं होगा? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, यानी आपको उत्तर का रीजन देना, क्वेश्चन का आपको रीजन देना है कि अगर आपने 1 बताया है तो क्यों बताया है, ऑन 2 बताया है तो क्यों बताया है। सिंपल। चलिए सर, अब पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन को समझते हैं कि फंक्शन काम कैसे कर रहा है ना। सर देखो, ये एक नेचुरल नंबर का समुच्चय है, ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। प्राकृत संख्याएं कौन होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि f ऑफ 1 का मान क्या होगा। अगर मैं f ऑफ 1 का मान निकालने जाऊं तो मैं इनपुट 1 को कर रहा हूं। 1 सम है या विषम है? सर 1 आपका विषम है। तो जब विषम है तो फॉर्मूला कौन काम करेगा? संख्या में 1 जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, यानी 1 में 1 जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, यानी 1 आ जाएगा। तो हमें ये समझ में आ गया है कि सर 1 का कनेक्शन 1 के साथ। ठीक है, अगर मैं f ऑफ 2 निकालने जाऊं तो 2 क्या है? सम है। तो अगर सम है तो जो संख्या है उसमें 2 का भाग दे दो, यानी 1 आ गया। तो हमें ये समझ आ गया कि 2 का कनेक्शन भी 1 के साथ है ना। 1 का कनेक्शन 1 के साथ है, 2 का कनेक्शन 1 के साथ है, हम ये समझ गए। अगर मैं f ऑफ 3 का मान निकालने जाऊं तो 3 क्या है? विषम है। तो अगर विषम है तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब ये आ गया 3 का कनेक्शन 2 के साथ है। f ऑफ 4 निकालूंगा तो सर 4 क्या है? सम है। सम में 2 का भाग लगाऊंगा तो मुझे 4/2 यानी 2 मिलेगा, यानी 4 का कनेक्शन भी 2 के बराबर है, 2 के साथ है। सेम आगे बढ़ेगा लॉजिक, तो 5 का कनेक्शन 3 के साथ आ जाएगा और 6 का कनेक्शन 3 के साथ आ जाएगा, 7 का कनेक्शन 4 के साथ आ जाएगा और 8 का कनेक्शन 4 के साथ आ जाएगा। ठीक कहानी है। अब इस डायग्राम को देखकर हम बता सकते हैं कि ये 1 1 नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है? 1 और 2 दोनों का जो इमेज है वो 1 है, तो 1 1 तो नहीं हो सकता। ऑन 2 ये है क्योंकि सर यहां पे हमने किसी को भी खाली नहीं छोड़ा है, यहां पे किसी को भी खाली नहीं छोड़ा है। जो भी संख्या है उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती ही करती है। करेक्ट है। तो दोनों बातें अब हम लिख देते हैं। पहला क्या निकालना है? पहला मुझे निकालना है 1 1। फंक्शन क्या है? फंक्शन है f, जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। कैसे है? एफ एन का मान है n प्लस 1/2 और n/2 जब n क्या है? सम है, और जब n क्या है? विषम है। ठीक है, ये फंक्शन है हमारा। क्या निकालना है? मुझे निकालना है 1 1। तो 1 1 निकालने की आवश्यकता हमें है ही नहीं, डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं। क्या आंसर कर सकते हैं कि सर देखो f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 2 बराबर 1 है, परंतु 1 2 के बराबर नहीं है, यानी 1 और 2 दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इमेज समान है, तो 1 1 तो नहीं हो सकता। अतः
एफ इकाई की फलन नहीं है। इकाई की नहीं है तो वाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता। वाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 ऑन टू दोनों होना पड़ेगा, पर ऑन टू भी निकाल ही लेते हैं। ठीक है, ऑन टू क्या होगा? सर आप सह प्रांत में से कोई भी अवयव एक पिक करके दिखा दो। अगर किसी भी अवयव के लिए आप ये बोल सकते हो कि उसकी प्री इमेज कौन है, तब तो हमारा काम हो जाएगा, अदरवाइज हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, अब आप यहां से कोई भी संख्या सोचो, मैं उसकी आपको प्री इमेज बता दूंगा। जैसे मैंने सोचा 2, तो 2 का 2 गुना कौन है? 4 है। मैंने सोचा यहाँ पे 8, तो 8 किससे कनेक्ट होगा? उसके 2 गुने 16 से कनेक्ट होगा। दो तरह से कनेक्शन है। 1 का कनेक्शन 1 से भी ले सकते हो और 2 से भी ले सकते हो। 2 का कनेक्शन 3 से भी ले सकते हो और 4 से भी ले सकते हो। 3 का कनेक्शन 5 से भी ले सकते हो और 6 से भी ले सकते हो। तो एक कनेक्शन तो दुगने के साथ है और एक दुगने में से एक कम के साथ है। तो जो आपका मन करे वो ले लो, ठीक बात है ना। तो मैंने क्या लिया? मैंने सिंपल सा ले लिया, मैंने ले लिया कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। ये n कौन है? सह प्रांत है। के लिए अब इस y का कनेक्शन किसके साथ है? सर जो संख्या लिया है उसका दुगने से कनेक्टेड है। दुगने से भी है और दुगने से एक कम से भी है। दुगना पहचानना आसान है, तो दुगना पहचानना आसान है क्योंकि वो डायरेक्ट सम हो जाएगा। एक कम भी विषम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो मैंने क्या ले लिया? मेरे पास दो ऑप्शन है। n के लिए मैं y के लिए 2y भी ले सकता हूँ और 2y - 1 भी ले सकता हूँ। दोनों में से आपकी मर्जी है, जो लेना चाहो ले लो। तो अगर मैं सह प्रांत में से कोई y उठाता हूँ के लिए 2y बिलोंग्स टू n, यानी 2y कहां पर है? प्रांत में है। इस प्रकार विद्यमान है कि f ऑफ 2y का मान क्या होगा? 2y सम होता है विषम होता है? सर कोई संख्या अगर 2 से गुना हो रही है तो वो सम संख्या होगी, ये बात तो तय है। ठीक है, कोई भी संख्या अगर 2 से गुना हो रही है तो वो सम संख्या होगी, ये बात तो तय है। तो 2y कौन है? सम है। तो अगर सम है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? उस संख्या में 2 का भाग लगा दो तो आपको मिलेगा 2y/2 यानी y। ठीक है, तो हर एक संख्या y के लिए उसका पूर्व प्रतिबिंब कौन है? 2y है। तो जो भी आप संख्या लेगो, जैसे आपने 5 लिया है तो 5 का प्री इमेज कौन है? 10 है। अगर आप 100 लोगे तो 100 की प्री इमेज 200 है। अगर आप 1 लाख लोगे तो 1 लाख की प्री इमेज क्या है? आपकी 2 लाख है। यानी यहाँ के सभी अवयवों की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पे कोई भी खाली नहीं है। तो क्या हो गया? फंक्शन मेरा आच्छादक भी हो गया। इसका मतलब क्या है? अतः फलन f आच्छादक। ठीक है, तो हम ये तो बोल सकते हैं कि एक a और b से क्या है? फलन इकाई की आच्छादक नहीं होगा। a तथा b से फलन इकाई की आच्छादी नहीं है। क्लियर है? हाँ जिया, बोलो बेटा। 1 1 फिर से सर यहाँ पे जो f बराबर f में 2y है, तो ये 2y नहीं समझ में आया। वापस बोलो। ये कहाँ से आया? क्या? ये जो यहाँ पे 2y बिलोंग्स टू n है, तो ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पे एक 2y बात कहाँ से बताओ, आया। अगर मैं सह प्रांत में से 3 को उठाता हूं, ठीक है, तो इसकी प्री इमेज कौन है? इनकी प्री इमेज 6 है। या तो 5 है या 6 है। तो मैं 6 पकड़ के चल लूं। 3 का 2 गुना 6 है। अगर मैं 2 उठाता हूं तो 4 दो है। की प्री इमेज 4 है, 3 है। अगर 1 उठाता हूं तो 2 है। 2 है और 1 है। 2 गुने को पकड़ के चल रहा हूं मैं, मुझे 2 गुना लिखना है वहां पे। दोनों है, दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, तो मैंने 2 गुने को ले लिया। ठीक है, तो 1 की 2 है, ये सर 2 की 4 है, 3 की 6 है, 4 की 8 है। तो y की क्या होगी?
तो 2y। अरे 1 की 2 है, 2 की 4 यस है, सर। 3 की 6 है, 4 की 8 है, तो y की क्या होगी? x। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। यहां से यहाँ आने के लिए आपने क्या किया है? 2 से सर गुना, गुणा किया है। 2 से गुना। यस सर। यहां से आने के लिए क्या किया है? 2 से गुणा। यहां से आने के लिए क्या किया है? 2 से गुणा। अब क्या किया है? यहाँ पे भी 2 से गुणा। तो यहाँ क्या करोगे? यहाँ पे भी 2 से गुणा करेंगे। बस ये हो गया। y की प्री इमेज 2y है। यस सर। हो गया। यस सर। ठीक है। 1 1 फिर से बताता हूं। 1 1 का मतलब क्या होता है? 1 1 का मतलब होता है अलग अलग अवयवों की, हेलो। एक मिनट रुक जा बेटा। 1 1 का मतलब होता है अलग अलग अवयवों की इमेज अलग अलग हो, अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हो। अगर अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब समान आ गए तो 1 1 नहीं हो सकता। यही 1 1 की डेफिनेशन है। एक का एक से होना चाहिए, अगर दो का एक से हो गया तो 1 1 नहीं होगा। तो साफ ही दिख रहा है ना, 1 और 2 दो अलग अलग अवयव हैं, दोनों का इमेज कौन है? 1 है। तो दो भिन्न भिन्न अवयवों की जो प्रतिबिंब है वो समान है, तो 1 1 नहीं हो सकता। हाँ बोल बेटा सोमपाल। सर यदि ये फलन एक एक ही हो जाता तो ये एक एक ही आच्छादक हो जाता। हो जाता ना, पर एक ही तो है ही नहीं। हाँ सर, यही पूछना था। हेलो समझा? सर। ओके। हेलो। हम्म। सर इसमें जो ऑन टू में दूसरी वाली प्री में जा रही है विषम वाली, वो क्यों नहीं ले रहे? ले लो, दोनों में से कोई एक लेना है, वो ले ली मैंने सम वाली, विषम अच्छा, वाली तो ले लो। उससे कैसे करेंगे? खुद करो ना, थोड़ी मेहनत करो, कैसे करेंगे क्या? फिर आप, ओके। मुझे सम लेनी थी मैंने निकाल ली, तो विषम लेनी, विषम निकालेगा बैठ के। आसान है ठीक। ना। y का कनेक्शन क्या होगा उस केस में? y का कनेक्शन होगा 2y-1। हाँ हाँ। 2y-1 विषम हेलो संख्या सर। है। तो जब मैं f ऑफ 2y-1 निकालूंगा तो क्या होगा? ये विषम होगा। तो मैं क्या करूंगा, जब f ऑफ 2y-1 सर यहाँ निकालूंगा तो विषम है, 2y-1 में 1 जोड़ूंगा और 2 का भाग लगाऊंगा तो फिर से y आ जाएगा। ओके ओके। हेलो सर। हम्म। सर यहाँ पर समझ में नहीं आया है कि इस प्रकार विद्यमान है कि फलन 2y या ऑन टू में। बेटा ये अगर समझ नहीं आया तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे तो किए हैं। इस प्रश्नावली के जो सारे सवाल हैं वो हमने ऐसे ही तो किए हैं। हम सह प्रांत में से एक अवयव उठाते हैं, रैंडम अवयव, कोई भी अवयव, अगर उसकी प्री इमेज मिल जाती है तो जी हम क्या सर। बोलते हैं? सभी अवयवों की प्री इमेज है। जी सर। यही तो काम है। आप ऐसे लिख सकते हो कि y बिलोंग्स टू n सह प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब 2y अपॉन 2y बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान है कि y ऑफ 2y बराबर y। एक बार और करो इस प्रश्नावली के सवालों को, तब अपने आप बात समझ आ जाएगी। सर ए और बी से फलन एकाकी आच्छादी नहीं है सर, यहाँ पर आच्छादक है तो फिर आच्छादी नहीं है, इसका क्या मतलब है? अरे एक एक ही आच्छादी का मतलब वाइजेक्टिव होता है। वाइजेक्टिव की हिंदी है एक एक ही आच्छादी। जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं वो वाइजेक्टिव होते हैं, तो ओके। वाइजेक्टिव नहीं है। ओके सर। ठीक है सर। ठीक। हाँ सोनम बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं समझ आया। क्या? क्वेश्चन नंबर 8। 8 समझ नहीं आया तो तब काहे नहीं पूछा? क्या समझ नहीं आया बताओ। इसको दोबारा रिपीट कर दीजिए। दोबारा नहीं रिपीट होता, क्या समझ नहीं आया ये बताओ। दोबारा तो फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं ही तो बोलूंगा उसमें। इसमें 1 1 समझ नहीं आया। 1 1 समझ नहीं आया, ये समझ आ गया एलिमेंट ऐसे क्यों लिए? यस सर। ठीक है। A1 B1 A2 B2 दो अलग अलग अवयव हैं जिन पे फंक्शन का मान बराबर है। f ऑफ A1 B1 बराबर f ऑफ A2 B2, ये समझ आया? अ, हाँ। ये तो मानते ही है ना, ये तो हम 1 1 में मानते ही हैं। इसका मान कितना है?
इसका B1 A1 और इसका मान कितना है? B2A2। ठीक है, अगर आपको ऐसे में लिख कर दे दूं कि 3,4 बराबर x,4, x का मान कितना होगा? 3। अगर मैं लिख दूं 3,5 बराबर 3,y, तो y का मान कितना होगा? 5। तो दो क्रमित युग्म अगर बराबर हैं तो उसके संगत अवयव बराबर हैं। हाँ। ठीक है, तो b1 का मान किसके बराबर है? B2 के और बराबर। a1 का मान किसके बराबर है? A2 के बराबर। तो a1 b1 बराबर a2 b2 है। ठीक है, हाँ। इसको 1 1 प्रूव करने के लिए इन दोनों अवयवों को मुझे बराबर करना है, ये दोनों अवयव मुझे बराबर करने हैं, तभी 1 1 होगा ना। तो मैंने यहाँ a1 v1 लिख लिया। a1 का मान किसके बराबर है? B2 के बराबर। a2 लिख दिया। b1 का मान किसके बराबर है? B2 के बराबर। तो मैंने b2 लिख दिया। ये दोनों बराबर हो गए, 1 1 भी हो गया। ऑन टू की इमेज समझ, लैंग्वेज समझ नहीं है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल अपने हाथों से लगाओ, सारे सवाल में ऑन टू की एक ही लैंग्वेज है, तो समझ जाओगे धीरे धीरे, है ना। तो उसका कोई समझ नहीं आई मतलब नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसको हम लिखेंगे कैसे। आपने तो लिख दिया, पर जब हम लिखने बैठेंगे तो पेपर में कैसे लिखेंगे, ये दिक्कत है, हम भूल जाएंगे तब तक। उसका एक ही इलाज है, सवाल बनाने पड़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 हमने कल करा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत ही आसान है। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 है f एक फंक्शन है जो r से r में परिभाषित है। f(x) बराबर x की पावर 4 बताना है कि 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो एक काम की बात बताता हूं। काम की बात यह है कि y बराबर एक्स स्क्वायर, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8, x की पावर 2n, इन सभी का ग्राफ एक जैसा ही होता है। x पे अगर सम घात रखी है तो उनके ग्राफ एक जैसे ही बनते हैं, थोड़ा सा छोटा बड़ा बनेगा पर उससे हमारे जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ रफ ग्राफ बनाना होता है। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ सर ऐसा होता है। एक्स की पावर 4 का ग्राफ कैसा होगा? एक्स की पावर 4 का ग्राफ भी ऐसा ही होगा। एक्स की पावर 6 का ग्राफ कैसा होगा? एक्स की पावर 6 का ग्राफ भी ऐसा ही होगा। ठीक कहानी है। इस ग्राफ को देखकर बताओ क्या ये 1 1 है या नहीं है? नहीं है 1 1। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर अगर मैं कोई रेखा खींचूंगा तो ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, तो 1 1 नहीं है। हाँ या ना? नहीं है ना। ऑन टू सर मेरा सहप्रांत कौन है? पूरी की पूरी वास्तविक संख्याएं हैं। मेरा ग्राफ कहाँ है? मेरा ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव संख्याओं के लिए है, कोई नेगेटिव संख्या मुझे मिलेगी नहीं। यानी ये आपका कौन है? पूरा आर है। ये आपका कौन है? पूरा आर है। इस आर में जो संख्या है -2, ये किसी की प्री इमेज नहीं है। ये किसी की प्री इमेज नहीं है, तो आपका ऑन टू क्या है? नहीं है। ठीक है, तो ना तो ये 1 1 है और ना ही ये आच्छादक है। क्लियरिटी? चलिए, आदित्य सिंह बोलो बेटा। सर ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें परिसर बराबर मतलब सप्रांत नहीं था, तो ऐसे भी तो पता चल सकता है ना कि आच्छादक नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 12, f(x) बराबर 3x, फंक्शन कहाँ है? फंक्शन r से r में है। फंक्शन क्या है? फंक्शन है f(x) बराबर 3x। 1 1 ऑन टू थ्योरेटिकल भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ग्राफ से और भी आसान है निकालना। y बराबर 3x का ग्राफ कैसा होगा? सर जब x का मान 0 है तो y का मान 0 है, यानी 0,0 से गुजरेगी। जब x का मान 1 है तो y का मान 3 है, यानी 1,3 से गुजरेगी। तो y बराबर 3x कौन है? एक सरल रेखा है जो दो बिंदुओं से गुजरती है, एक तो 0,0 है, एक 1,3 है। तो रेखा कैसी होगी? ऐसी होगी। इस रेखा में x अक्ष के समांतर कोई लाइन खींचोगे तो सिर्फ एक जगह प्रतिच्छेद करेगी, तो क्या हो गया? 1 1 हो गया।
आपका परिसर कौन है? सर परिसर सारी नेगेटिव की संख्याएं हैं, सारी पॉजिटिव की संख्याएं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये कौन हो गया? सह प्रांत हो गया। तो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर? थ्योरेटिकली कर सकते हो, पर ऑब्जेक्टिव क्यों थ्योरेटिकल करूं मैं? जब मैं बिना पेन उठाए आंसर कर सकता हूं तो मैं मेहनत क्यों करूंगा बिना बात ही? इसलिए तो ग्राफ सीखा है मैंने, ताकि मैं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं। चलिए, तो 1.2 पूरी होती है, कुछ एक रह गया है, उनको अब कर लेते हैं एक एक करके। उल्टा चलते हैं, हम जितने उदाहरण हैं उनको पकड़ते हैं, फिर जो बचेगा उनको एक साथ करेंगे। एक करा दूं पहले? चलो पहले एक एक क्वेश्चन कर लो, एक को क्यों छोड़ना, करने तो सारे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन r स्टार से r स्टार में परिभाषित है, 1 1 ऑन 2 है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर, ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। पहला पार्ट बोलता है कि फंक्शन मेरा परिभाषित है r स्टार से r स्टार में, जहां r स्टार का मतलब है नॉन नेगेटिव नंबर, यानी 0 to इन्फिनिटी। फंक्शन कौन है? फंक्शन मेरा f(x) है और f(x) का मान है 1/x। 1/x का ग्राफ मैंने आपको बताया था, है ना? बताया था ना? ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा। ठीक बात है, परंतु यहां पे मेरा प्रांत कौन है? 0 से इन्फिनिटी है। ये ग्राफ कहां बनता है? माइनस इन्फिनिटी से 0 में बनता है। इसकी तो मुझे आवश्यकता है ही नहीं है। ओ, कुछ नहीं हो सकता, अब सवाल गया तो गया, चलो बिना उसके ही कर लेंगे। सवाल क्या था? सवाल अब यही है, मैं लिख देता हूं मेरे हाथों से। दो पार्ट हैं। पार्ट ए है, एक फंक्शन है जो कि आपका r स्टार से r स्टार में है और f(x) का मान है 1/x। तो ये 1 1 ऑन टू प्रूव करना है। इसी का सेकंड पार्ट है, अगर फंक्शन को मैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कर देता हूं तो क्या f(x) बराबर 1/x 1 1 ऑन टू होगा क्या? ऐसा ही क्वेश्चन होगा लगभग लगभग। एग्जैक्ट तो आपको आपकी किताब में ही मिलेगा, पर मोटा मोटा क्वेश्चन में आपसे यही पूछना चाह रहा है वो। ठीक है, चलिए सर, तो मेरा प्रांत क्या है? 0 से इन्फिनिटी है। तो इधर जो मैंने ग्राफ बनाया था उस ग्राफ की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे प्रांत में ही नहीं है। ठीक है, अब वैसे तो ग्राफ देख के हम सीधा बता सकते हैं कि सर देखो, यहाँ x अक्ष के समांतर जो भी रेखा खींचेंगे वो सिर्फ एक बार प्रतिच्छेद करेगी, है ना? और इसका परिसर क्या है? इसका परिसर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 0 से। 0 शामिल नहीं करना है, तो 0 to इन्फिनिटी। करेक्ट है? ये तो ऑन टू नहीं होगा, तो ऑन टू बनाना है तो 0 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। कि लैंग्वेज क्या है? अरे काहे डिलीट हो गया? तुम्हारी किताब कहाँ है? तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे भी मुझे यकीन नहीं होता है, ये कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिखा है भैया? f(x) से r स्टार एक याचक सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये तो गलत है, सवाल को चेंज करना पड़ेगा आपको। सभी ऋणोत्तर नहीं है, सभी धनात्मक संख्याओं का समुच्चय है। तो किताब में चेंज कर लेना आप। r स्टार जो है ना, उसने बोला है ऋणोत्तर संख्याएं। ऋणोत्तर संख्याएं तो ऑन टू नहीं हो सकता, क्योंकि 0 की प्रॉब्लम आएगी। 0 आपके परिसर में नहीं है, और 0 अगर आपके सह प्रांत में आ गया तो आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि 0 की कोई इमेज आपको नहीं मिलेगी, है ना? तो आपको इसको ऋणोत्तर की जगह करना पड़ेगा सभी धनात्मक, तब आपकी बात सही होगी। बदल लेना, एनसीईआरटी थोड़ी बहुत गलतियां कर देता है। ठीक, चलिए, तो कहाँ थे हम? एक फंक्शन है r स्टार से r स्टार में, r स्टार का मान ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, तो ग्राफ हमें बता रहा है कि 1 1 है, और ग्राफ हमें बता रहा है परिसर 0 से इन्फिनिटी है, तो आपका ऑन टू भी है। पर ग्राफ से सॉल्व करना नहीं है, हमें तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। चलो लैंग्वेज लिख देते। कैसे लिखें? फर्स्ट पार्ट है 1 1। 1 1 कैसे प्रूव करें? 1 1 प्रूव करना आसान है। माना x1, x2 बिलोंग्स टू r स्टार के लिए
एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, है ना। एफ ऑफ x1 का मान क्या है, 1/x1 बराबर 1/x2, यानी x1 बराबर x2, यानी f एकैकी फलन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इजी है। अगर आच्छादक प्रूव करना है तो सह प्रांत में से कोई एक अवयव उठा लो, सह प्रांत में से कोई एक अवयव उठा लो। तो मैंने क्या किया, यहां से एक अवयव y उठाया, फिर मैं क्या करता हूं, इस y को फंक्शन के बराबर पुट कर देता हूं, है ना। फिर मैं x का मान क्या निकालता हूं, y के पदों में निकालता हूं। ठीक बात है। फिर मैं क्या बोलता हूं कि अगर ये मेरा सह प्रांत है, इसमें कोई अवयव y है, तो इसकी प्री इमेज कौन है, इसकी प्री इमेज 1/y है। कैसे 1/y है सर, मैं f ऑफ 1/y जब निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 1/1/y, यानी कि y। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर 1 है तो आप आंसर क्या दोगे, यहां भी 1 है। यहां पर अगर बोलता हूं 2 है तो आप आंसर करोगे 1/2। मैं बोलूंगा यहां पर 3/2 है तो आप आंसर करोगे 2/3। यानी जो भी संख्या यहां है उसकी प्री इमेज उसका 1/ है। ठीक है। इसको लिखे कैसे, इसको लिखेंगे y बिलोंग्स टू r स्टार। r स्टार कौन है, सह प्रांत है, के लिए 1/y बिलोंग्स टू r स्टार, ये कौन है, प्रांत है। इस प्रकार विद्यमान है कि f ऑफ 1/y बराबर 1/1/y बराबर 1। और यहां एक और लिखना, प्रत्येक। अतः f आच्छादक है। ठीक बात है। क्लियरिटी, बात समझ रहे हो ना। जीरो क्यों नहीं ले सकते, अगर जीरो इंक्लूड कर दोगे तो जीरो की प्री इमेज कौन निकलेगी, 1/0 निकलेगी, और 1/0 तो परिभाषित होता नहीं है, तो जीरो आ नहीं सकता। जीरो आएगा तो ऑन टू नहीं होगा। क्लियर। चलिए इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट है, लिख लो फटाफट, फिर सेकंड पार्ट पे आएंगे। सर इसके ग्राफ में देखिए थोड़ा सा। हम्म तो ग्राफ में सर एक्स के ऊपर जो जो लाइनें दिख रही हैं, हम्म तो वहां पर अगर हम समांतर रेखा खींचेंगे तो उसके बिंदु मैच नहीं कर जाएंगे एक ही लाइन पर। कहाँ मैच करेंगी बता। अच्छा ऐसा होता है, मुझे ये वाला ग्राफ दिख रहा था। ऐसे थोड़ना बेटा, ग्राफ ऐसे नहीं है वो, ओके ओके। दैट इज अति परवल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। गौरी शर्मा पढ़ ले बेटा, मेरी आंखें और चेहरा ना मेरी आंखों के सामने है। इसको देख, शिवांश को मस्त गर्मी के मजे ले रहा आदमी। फिर मेरे से डाउट पूछोगे, से समझ नहीं आया। अब आधे ऊँगते हुए पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा ना, जागते हुए पढ़ोगे सब समझ आएगा। चलो फटाफट आ जाओ आगे। इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट है जो बोलता है कि अगर ये फंक्शन f n से r प्लस में है, r स्टार में है, देखना एक बार यही है कि यार f(x) बराबर 1/x। आ गई तुम्हारी किताब फिर से, क्वेश्चन भी डिलीट हो जाते हैं बेचारे। यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए और सह प्रांत पूर्ववत रखा जाए, ठीक है, यानी जो प्रांत है आपका वो n हो गया है और सह प्रांत आपका r स्टार ही रहा है, तो उस केस में क्या होगा। कॉफी, ठीक, परफेक्ट है। तो फंक्शन क्या होगा ये हमें बताना है।
तो क्या होगा सर, 1 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम ऑन टू में आएगी। इस केस में हमारा फंक्शन होगा कैसा सर? जो आपका इनपुट है ना, अब इनपुट आपका कैसा रह जाएगा? इनपुट रह जाएगा 1 2 3 4 5। तो 1 पर आउटपुट क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। 2 पर आउटपुट 1/2 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 1/5 मिलेगा। ऐसी संख्याएं हमें मिलेंगी, ठीक है। तो अगर मैं कोई नंबर ऐसा लेता हूं, जैसे यहां पर मैंने एक नंबर ले लिया है, ये नंबर क्या है? ये 1 है, और ये क्या है? ये 1/2 है। तो अगर मैं से मान लो कोई संख्या इन दोनों के बीच में ले ली, जैसे 3/4 ली, तो 3/4 की प्री इमेज कौन होनी चाहिए? 4/3 होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 3/4 लेता हूँ तो इसकी प्री इमेज 4/3 होनी चाहिए, पर 4/3 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं है। बात समझ रहे हो? तो मेरा काम नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पर संख्या 2 लेता हूँ तो इसकी प्री इमेज क्या है? 1/2 है, 1/2 नेचुरल नंबर में है ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे संख्या 5 लेता हूँ तो प्री इमेज 1/5 है, तो ये भी नेचुरल नंबर में नहीं है। अगर मैं फलन को n से r प्लस में ले जाता हूँ या r स्टार में ले जाता हूँ तो मैं ऑन टू नहीं बचूंगा। क्यों ऑन टू नहीं बचूंगा? क्योंकि ये जो फ्रिक्शन में नंबर मुझे चाहिए थे वो मुझे अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे ऑन टू? ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे? कोई भी संख्या उठा लो जिसका आपका मन करे। तो आपने उठाया 2 बिलोंग्स टू r स्टार का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं होगा। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं? तकलीफ आ गई? पूछो तो सही, तकलीफ कहाँ है? हम ही नहीं है तकलीफ की। तो पहले ब्लॉक कर दूं। एप्लीकेशन से भी ब्लॉक हो सर जाता है। 3/4 नेचुरल नंबर है कि नहीं? क्या 3/4 नेचुरल नंबर है कि नहीं? नहीं है? पर मेरा सहप्रांत थोड़ी नेचुरल है। सहप्रांत तो r स्टार है ना, ये n है और ये r स्टार है। तो r स्टार में तो 3/4 हो सकता है ना, 4/3 यहां नहीं हो सकता। यस सर, यस, ठीक है। तानिया, सर वो आपने इससे पहले इंटू जो बताया था वो एक है कि फलन, सर वो समझ नहीं आया। ये तो बहुत सीधा सीधा है ये। नहीं सर सॉरी, इसकी ये वाला ऑन टू वाला। ऑन टू वाला जी सर। fx का मान 1/x है, ठीक है। तो हम ऑन टू कैसे निकालते हैं? हम 1/x की वैल्यू y के बराबर पुट करते हैं, हाँ ना या ना? जी सर। फिर हम x को y के पदों में लाते हैं। तो y की प्री इमेज कौन है? 1/y है। अगर मैं यहां पर y लेता हूं तो उसकी प्री इमेज 1/y है। क्यों? f ऑफ 1/y का मान क्या है? नहीं समझ में आया सर, y की इमेज 1/5 कैसे होगी? अरे अगर मैं x की जगह 1/y पुट करूं तो आउटपुट क्या मिलेगा? अच्छी जगह 1/y सर, 1/1/y। मतलब y। जी सर। तो अगर मैं 1/y पुट करता हूं तो मुझे आउटपुट y मिलता है, जी सर। ठीक है। अगर मुझे आउटपुट 2 मिला है तो इनपुट क्या होगा? आउटपुट टू मिला है तो इनपुट सर 1/2। अगर मुझे आउटपुट 5 मिला है तो इनपुट क्या होगा? 1/5। अगर मुझे आउटपुट y मिला है तो इनपुट क्या होगा? 1/y। जी सर तो समझ y गए। की प्री इमेज कौन है? 1/y। अगर आप कोई भी सहप्रांत में से अवयव उठा लो, वो किसकी प्री इमेज है मैं बता दूंगा। तो सब अवयव, सारे के सारे अवयव ऑक्यूपाई हो गए, यहाँ पे कोई खाली नहीं बचा, तो ऑन टू हो गया। जी सर। ठीक है, चलिए
कैलकुलस आसान है वैसे। हेलो सर, जी। हम यहाँ पे जो लिखे हैं ऑन टू टू बिलोंग्स टू आर स्टार से है, तो यहाँ पे टू तो एन से बिलोंग करेगा ना? टू है, दो की प्री इमेज कौन है? दो की प्री इमेज 1/2। 1/2 एन में है? 1/2 में नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है। है, तो फिर अगर हम कैसे वन काम अपन चलेगा? ये यहाँ नहीं है ना, ये तो यहाँ चाहिए। इसका मतलब ये होगा सह प्रांत का जो 2 है वो खाली रहेगा, वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं करेगा। ओ, समझ गए सर। ठीक बात है। समझ गए तो फटाफट म्यूट कर लो और हाथ अपना कर लो नीचे। करिश्मा यादव, जल्दी बोल बेटा, समय की कमी है, बोलो। यदि फलन यह आर स्टार में परिभाषित है तो एक एक ही होगा। क्या? हाँ, यदि एक एक ही तो फलन है यह ना, एक ही में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो है तो सही एक एक ही। एक एक ही मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपल। x1 x2 बिलोंग्स टू n के लिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, 1/x1 बराबर 1/x2, x1 बराबर x2, एक एक ही में कोई दिक्कत नहीं है ना? f क्या है? एक ही की है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, तो परिभाषा है, उदाहरण नंबर, ये भी परिभाषा है, ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7। अब बहुत आसान लगेंगे तुम लोगों को, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। समुच्चय ए क्या है? कक्षा 10 के 50 विद्यार्थी, ठीक है। मान लीजिए एफ एक फंक्शन है जो कि ए यानी बच्चों के समुच्चय से प्राकृत संख्याओं में परिभाषित है। एफ एक्स का मान क्या है? एफ एक्स का मान है विद्यार्थी का रोल नंबर, ठीक है। हमें बताना है कि क्या ये एकैकी है और क्या आच्छादक है। अब एक बात बताओ, इधर कौन है? इधर है 50 बच्चे, और इधर कौन है? इधर है नेचुरल नंबर। एक बच्चे का नाम जैसे अभय है तो उसका रोल नंबर मैंने 1 दे दिया। एक बच्चे का नाम तानिया है तो उसका रोल नंबर मैंने 2 दे दिया। तो एक बच्चे का रोल नंबर एक ही होगा, यानी अलग अलग बच्चों के रोल नंबर अलग अलग होंगे, तो अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब अलग अलग हैं, तो 1 1 हो गया, ठीक है। क्या लिखेंगे? 1 1। भिन्न भिन्न बच्चों के अनुक्रमांक या रोल नंबर भी भिन्न भिन्न है, अतः फलन 1 1 होगा। दूसरा ऑन टू, ठीक है। अब एक बात बताओ, प्राकृत संख्याएं कितनी है? अपरिमित रूप से अनेक। बच्चे कितने हैं? 50। तो 50 बच्चे 50 संख्याओं को ले लेंगे, वो कोई सी 50 संख्या हो सकती हैं। उन 50 संख्या के अलावा जितने भी प्राकृत संख्याएं बचेंगी उनका कोई प्री इमेज नहीं होगा, तो ऑन टू नहीं हो सकता। यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं हैं, उनमें से 50 संख्या ही काम में आएंगी, जो बची कुची रह जाएंगी उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो आच्छादक क्या होगा? नहीं होगा। क्या है? ऑन टू। सह प्रांत में 50 संख्याओं को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब
प्रांत, सह प्रांत के 50 संख्याओं को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में विद्यमान नहीं होगा, अतः फलन आच्छादक नहीं होगा। लिख लो। ठीक, लिख लिया सबने। चलो बढ़ो आगे। उदाहरण नंबर 8, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 2x, n से n में 1 1 है पर ऑन टू नहीं है। अभी सिद्ध कर देते हैं सर। फंक्शन कहाँ है? n से n में है। फंक्शन कौन है? f(x) बराबर 2x है। तो अगर क्वेश्चन को फील करना है तो ये कौन है? n है। ये कौन है? n है। ये पहला n है, ये दूसरा n है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। धीरे लिखता हूं, तुम लोग नोट नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, बन गया। देखो 1 का कनेक्शन किसके साथ है? 1 का कनेक्शन 2 के साथ है। 2 का कनेक्शन किसके साथ है? 4 के साथ है। 3 का किसके साथ है? 6 का साथ है। 4 का किसके साथ है? 8 के साथ है। क्या 1 1 है? बिल्कुल है। 1 का 1 के साथ है। क्या ऑन टू है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो सारी विषम संख्याएं ना 1 3 5 7, इनका कोई पूर्व प्रतिबिंब आपका विद्यमान नहीं है, तो ऑन टू नहीं होगा। क्वांटा में फेस क्यों नहीं दिखा रहा? फेस क्यों नहीं दिख रहा? दिख रहा है बेटा, वीडियो ऑन करना पड़ेगा आपको। ठीक बात है। चलो तो बनाते हैं सर। 1 1, तो 1 1 तो आसान है। कैसे आसान है? माना x1, x2 बिलोंग्स टू n के लिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। माना x1, x2 बिलोंग्स टू n के लिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। माना x1, ऐसे तो नहीं पढ़ते हो ना? अरे ऐसे तो नहीं पढ़ते हो ना? ऐसे कॉपी रख ली। माना x1, x2 बिलोंग्स टू n के लिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। फिर एक ही लाइन को 3 बार बोलोगे, फिर एग्जाम में जाके एक भी लाइन याद नहीं आएगी। ऐसा मत करना। जैसे वो छोटे बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, फिर मैथमेटिक्स में पेन ही नहीं चलता एग्जाम में जाके, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। चलो, f ऑफ x1 का मान क्या है? ट्वाइस x1। f ऑफ x2 का मान है ट्वाइस x2। तो आपको मिलेगा x1 बराबर x2। तो इसका मतलब है f एकैकी फलन है ऑन टू। ऑन टू में बच्चे हरकत करेंगे रटने की, और जब तक रटोगे तब तक फंसते जाओगे। जिस दिन मेन बात समझ में आ गई ना सर ऑन टू होता क्या है, उस दिन आंसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? तो बहुत सिंपल सी बात है कि विषम संख्याओं का अगर पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो कोई एक निकाल दो। तो हम लिख देते हैं 3 बिलोंग्स टू n सह प्रांत का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं होगा। बधाई हो। लिख लो। ठीक बात है, बढ़े आगे। अब क्या हो गया? गलती से हाथ खड़ा हो गया है ना, ऐसी गलतियां सुधार लिया करो। सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 2x r से r में। ये तो हमने सॉल्व कर दिया है, इसमें तो क्या है, r से r में तो हो जाएगा। r से r में कोई तकलीफ नहीं है। f(x) बराबर 2x, f कहाँ है? r से r में है। y बराबर 2x का ग्राफ होता है एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है। सरल रेखा का मतलब 1 1 हो गया है, ऑन टू हो गया है, काम खत्म। ठीक है, लिखो।
सर बनाना है हमें से 1 1, तो बना देते हैं। चलिए, क्या बनाना है? हमें से 1 1 बनाना है। तो हमने क्या माना? हमने मान लिया, माना x1, x2 बिलोंग्स टू R। R कौन सा? प्रांत वाला R के लिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। f ऑफ x1 का मान ट्वाइस x1, f ऑफ x2 का मान ट्वाइस x2, तो x1 बराबर x2, तो फंक्शन हो गया है। अतः f एकैकी फलन है। ठीक बात है। ऑन टू कैसे लिखते हैं सर? ऑन टू लिखने का तरीका है, ये जो फंक्शन है fx, इसको हम मान लेते हैं पहले y के बराबर। fx का मान है 2x, 2x को हम मान लेते हैं y, फिर हम x को लेके जाते हैं y के पदों में। ठीक है, यानी जो y है, y की प्री इमेज कौन है? y अपॉन 2 है। तो हम क्या लिखेंगे? ऑन टू। प्रत्येक y बिलोंग्स टू R सह प्रांत के लिए y अपॉन 2 बिलोंग्स टू R प्रांत। समझ रहे हो ना? n में तकलीफ क्या थी? अगर ये R ना होके n होता तो तकलीफ क्या होती? ये y अपॉन 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता n में, है ना? ठीक है, तो के लिए y अपॉन 2 बिलोंग्स टू R। इस प्रकार विद्यमान है कि f ऑफ y अपॉन 2 बराबर 2 इंटू वाई अपॉन 2 बराबर y। अतः f आच्छादक फलन है। फिनिश हो गया? लिख लो। ठीक है, चलो आगे। सिद्ध कीजिए कि f ऑफ 1 का मान 1 है, f ऑफ 2 का मान 1 है। अगर x का मान 2 से बड़ा है तो फंक्शन fx बराबर x माइनस 1 है। ये n से n में परिभाषित है। ये ऑन टू तो है परंतु 1 1 नहीं है। ये सिद्ध करना है। देखना सवाल क्या बोलता है। सवाल ये बोलता है कि एक फंक्शन है जो कि प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में है। फंक्शन की खासियत क्या है? फंक्शन की खासियत ये है कि इस फंक्शन का मान 1 है जब x का मान 1 है, 1 है जब x का मान 2 है, और वैल्यू आपका x माइनस 1 है जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है। समझ गए फंक्शन कैसे है? ये तो लिखा हुआ है, जब x का मान 1 है तो y का मान 1 है, जब x का मान 2 है तो y का मान 1 है, और जब x का मान 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 है। ये बोलता है कि सिद्ध करो ये ऑन टू है पर 1 1 नहीं है। तो 1 1 तो सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? कि सर x के दो अलग अलग मान है, 1 और 2, दोनों पर आउटपुट क्या है? 1 है, तो 1 1 तो हो नहीं सकता। सिंपल है। चलिए, तो हमने क्या लिख दिया? हमने पहले लिख दिया 1 1। क्या होगा 1 1 में? 1 1 में होगा कि 1, 2 बिलोंग्स टू n प्रांत के लिए f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 2 बराबर 1। सवाल में दे रखा है, परंतु 1 2 के बराबर नहीं है। f एकैकी फलन नहीं होगा। ठीक। 11th की इजी नहीं थी बेटा। देखो 11th में एलजेब्रा है और एलजेब्रा कैलकुलस से मुश्किल है। 12th में कैलकुलस इसलिए 12th की आसान है। 11th के सारे चैप्टर 12th के चैप्टर से बेहतर हैं।
वो तो उन्होंने एनसीईआरटी ने थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हटा रखे हैं इसलिए, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका क्या बोलते हैं, द्विपद प्रमेय, अनुक्रम एवं श्रेणी, क्रमचय संचय, प्रायिकता, ये सारे चैप्टर अच्छे चैप्टर हैं, इनमें से एक भी कमजोर नहीं है। ठीक है, ऑन टू ये फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। ये फंक्शन कुछ ऐसा है, देखो सर, एक एन है और दूसरा भी एन है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फंक्शन कैसा है कि 1 का कनेक्शन 1 के साथ है, 2 का कनेक्शन 1 के साथ है। एफ ऑफ 3 का मान सर 3 2 से बड़ा है, तो 3 का मान होगा 3 - 1, 3 - 1 यानी 2, तो 3 का कनेक्शन 2 के साथ है, 4 - 1 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, 6 का 5 के साथ है, 6 का 7 का 6 के साथ है, और 8 का 7 के साथ है। तो इतना तो हमारे समझ में आ गया कि ये 1 1 नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट एक जगह जाके मिल रहे हैं। ऑन टू है क्योंकि हर एक का प्रतिबिंब विद्यमान है। तो अब ऑन टू को लिखे कैसे? हमारे ये तो समझ में आ गया कि ऑन टू है, पर अब समस्या है कि इसको लिखे कैसे। डायग्राम तो बता रहा है कि ऐसे 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 है, पर इसको लिखना तो पड़ेगा ना। अब लिखने में दो चीजें अलग अलग करनी पड़ेंगी। क्या अलग अलग करनी पड़ेंगी? कि जब मैं 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर और 7 पर हूं, तो इसका बिहेवियर कुछ अलग है। कैसा बिहेवियर है कि 2 की प्री इमेज 3 है, 3 की प्री इमेज 4 है, 4 की प्री इमेज 5 है, 5 की 6 है, 6 की 7 है, 7 की 8 है। तो y की प्री इमेज क्या होगी? y की प्री इमेज आपकी y+1 होगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप fx बराबर y पुट कर दो, fx का मान x - 1 बराबर y कर दो, और x को आप y के पदों में लिख दो, है ना। ठीक है, तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया? हमने ये लिख दिया कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू n सह प्रांत, है ना, जहां y का मान 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा कर लो, चाहे 2 के बराबर या 2 से बड़ा कर लो। क्यों कर लो? कि सर इन सभी के लिए फंक्शन का बिहेवियर हमने यहां से निकाला है, और 1 के लिए, क्योंकि फंक्शन कैसे डिफाइन है? फंक्शन डिफाइन है 1 और 2 के लिए रिजल्ट समान है, और 2 के बड़ा जब रिजल्ट आ रहा है तो फंक्शन कुछ और है। ठीक है, तो हमने 2 तक के लिए तो इस पैटर्न को फॉलो किया, 1 के लिए हम अलग पैटर्न फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो हमने क्या किया, y बिलोंग्स टू सह प्रांत, जहां पर y का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा है, के लिए y+1 बिलोंग्स टू n प्रांत इस प्रकार विद्यमान है कि f ऑफ y+1 का मान क्या होगा? सर f ऑफ y+1 का मान होगा, क्योंकि y+1 2 से बड़ा है, तो f ऑफ y+1 का मान होगा, जो संख्या है उसको लिख देंगे, -1 कर देंगे तो y। ठीक है, तो y की प्री इमेज कौन है? y+1 है। तो यहां तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। परंतु अगर y का मान 2 से कम है ना, यदि y बराबर 1 हो, तो y बराबर 1 के लिए तो पहले से ही 2 प्री इमेज हैं, आप मान 1 भी ले सकते हो और 2 भी ले सकते हो। ठीक है, y बराबर 1 का पूर्व प्रतिबिंब 2 बिलोंग्स टू n भी प्रांत, ऐसे लिख दो भाई, पूर्व प्रतिबिंब 2 भी प्रांत n में विद्यमान है। अब आपके पास चॉइस है। क्या चॉइस है? आप यहां पे 2 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो। 1 लिखोगे तब भी बात सही है, 2 लिखोगे तब भी बात सही है, कि 2 प्री इमेज है, दोनों में से कोई एक लिख दो, मन करे दोनों लिख लो, है ना। तो भी प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन f आच्छादक होगा। ठीक बात है, हो गया। फलन 1 1 नहीं है, परंतु आच्छादक है। क्लियर? चलिए,
सर सर यहाँ जब पर आप दोनों नहीं लिख सकते हैं? सचिन आर्या बोलो। सर तो यहाँ इसका पर जवाब दोनों दोनों नहीं लिख सकते हैं सर? क्या वन बोल टू। रहा है? सर यहाँ पर वन या टू नहीं लिख सकते हैं दोनों? वापस बोल, क्या बोल रहा है? सर वाई का पूर्व प्रतिबिंब वन ना टू नहीं लिख सकते? वाई वन बराबर लिखना है तो वन। लिख लो ना, वन तो लिख सकते हैं, वन का कहाँ मना किया है मैंने? सर वन या टू अरे दोनों ऐसे लिख लिख लो, सकते? 1,2 लिख लो, क्या ही फर्क पड़ना है? जो लिखना है वो लिख लो, ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, सब एक ही बात है। ये पूछ रहे थे। मुद्दे की बात है कि वन खाली नहीं है बस। सर हम्म आपने जो ऑन टू के डेफिनेशन लिखवा रहे थे आप, तो आपने उसको मैथमेटिकल जब लिखवाया था वो देयर एग्जिस्ट वगैरह लगा के, तो वो कहाँ यूज होगा? जहाँ यूज करना चाहे वहां यूज कर लो, इसमें यूज कर लो। उसको भी सर एक बार उसको भी बता दीजिए एक बार अरे कैसे यूज उसको करना बता है। दीजिए, अब खुद बुद्धि लगाओ, जब खुद को अगर सॉल्यूशन अलग लेके जाना है तो खुद लगाओ ना, मेरे से काहे मेहनत कराते हो? लिख दो फॉर ऑल। अरे ये भी सही है, मतलब तमन्ना मेरी है ना, और लिख काम कोई और करेगा। देख ऐसे लिख ले, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, यहाँ सह प्रांत लिख लेना, जहाँ पे y का मान 2 से बड़ा है के लिए देयर एग्जिस्ट y प्लस 1 बिलोंग्स टू n सच दैट f ऑफ y प्लस 1 बराबर y। तो एक ही बात है ना, ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, इसमें ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अभी आधे मतलब 20% बच्चे बोलेंगे सर ये क्या क्या कर दिया, तो ये समझना थोड़ा आसान है। ओके ओके। अनुसुईया, सर इसको एक्स के पदों में लिखिए और फिर सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है, तो ये आच्छादक है। और किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या? देख पूर्व प्रतिबिंब ना करके ऐसे कर लो, मतलब आप ये भी लिख सकते हो y, मतलब ये y बिलोंग्स टू n। नहीं मेरे दिमाग में कुछ और नहीं आ रहा, अभी आ रहा हो तो बता देना, जो आ रहा है वो ठीक है प्रोग्राम। ठीक है चलिए तो आगे बढ़े। अब समय हो चुका है समाप्त। कितने क्वेश्चन बच गए? 11 बच गया है, 12, 13, 14, तो आज 4 तो होंगे नहीं। इसको तो खत्म कर ही देते हैं, आ गया तो आगे। वाई स्क्वायर ना 1 1 है ना ऑन 2 है, तो इसको तो कर लेना खुद ही। ये वाई स्क्वायर है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो 1 1 नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है? क्योंकि f ऑफ 1 बराबर f ऑफ -1 बराबर 1। 1 1 नहीं है। ऑन 2 भी नहीं है। क्यों ऑन 2 नहीं है? क्योंकि सर यहाँ से कोई एलिमेंट पिक कर लो, -2 बिलोंग्स टू r, इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। क्या नहीं है? पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो ये ऑन 2 भी नहीं है। खत्म। चलो ये कल कराएंगे हम, 12, 13, 14 कल कराएंगे। ठीक बात है। सिर्फ लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, बाकी सब समझ, लैंग्वेज समझ नहीं आती, लैंग्वेज सब समझ आती है बेटा। थोड़ी होगा क्या, अगर सिर्फ मेरी शक्ल देखते रहोगे और मैं जो लिख रहा हूँ उसी को कॉपी में लिखोगे तो तकलीफ आएगी। क्लास के बाद कॉपी को करो बंद और अपनी लैंग्वेज में ऑन टू लिख के देखो, तो 10-20 क्वेश्चनों में लिखोगे तो अपने आप बात समझ आ जाएगी, है ना। मैथमेटिक्स खुद से करने से बनती है, किसी के ज्ञान सुनने से मैथमेटिक्स नहीं बनती। चलो परफेक्ट है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।